प्रणाम साथियों, यश मोबाइल शॉप से मैं रामपाल पटेल आप सभी देशवासियों का हृदय से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ऐसी कंपनी के बारे में और ऐसी कंपनियों के बारे में, उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसी कंपनी अपने देश को रन कर रहे हैं और ऐसी कंपनी के मैनेजर, ऐसे कंपनी के डायरेक्टर और ऐसे कंपनी के जो है होल्डर है, जो शेयर होल्डर है, ये सब ऐसी कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं से ये सरकार की नज़रों में नहीं आ रहा है और शासन प्रशासन की नज़रों में भी नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों का पैसा यहाँ पे डूबा जा रहा है अपने भारत देश में कंपनियों की वजह से, क्योंकि सभी को पता है 80 से 95% कंपनियाँ बिल्कुल ही गलत तरीके से काम कर रही हैं, गलत तरीके से प्रोडक्टों को लॉन्च कर रही हैं, सर्विसों को लॉन्च कर रही हैं और लोगों का पैसा कहीं ना कहीं से उठा के और 1-2 साल का उनका एक तरीके से उनका फिक्स होता है कि हमें अपनी कंपनी को इस प्रकार से 1 साल रन करना है, 2 साल रन करना है, जो एक निश्चित रेट लेके आती हैं जो कंपनियां, जो अपने देश के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है और अपने देश के लोगों का पैसा वो जो है बर्बाद करने में लगी हुई हैं। ऐसी कंपनियों को सरकार जल्द से जल्द कानून लाए ऐसी कंपनी के लिए, और ऐसी कंपनियां बहुत सारे लोगों को जो है एक विश्वास तोड़ने का भी काम कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों के विश्वास के साथ खेल रही हैं। उनको कहा जा रहा है कि ये कंपनियां जो है नंबर 1 कंपनी है अपने देश की, अपने वर्ल्ड की, और ऐसा कह के लोगों को, मतलब हज़ारों कंपनियां हैं, हज़ारों में से 100 कंपनियां ऐसी हैं जो सही काम कर रही हैं, जो अपने भारत देश के लिए काम कर रही हैं, जो बिल्कुल ही लीगल तरीके से काम कर रही हैं और अपने स्वदेशी जो है प्रोडक्ट निकाल रही हैं, अपने स्वदेशी प्रोडक्टों को जो है प्रमोट कर रही हैं, अपने देश के पैसे को देश ही में लगा रही हैं। और ऐसी कंपनियां बाहर भी इंटरनेशनल भी चल रही हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो अपने देश की, अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए और अपने देश के एम्प्लॉय के लिए काम कर रही है। और ऐसी कंपनियां भी हैं, ये कंपनियां 90% है जो लोगों के साथ फ्रॉड कर रही हैं और लोगों का पैसा कहीं ना कहीं से एक निश्चित मात्रा में और निश्चित समय अवधि के साथ जो आती हैं, और वही कंपनियां ऐसी होती हैं क्योंकि जो लॉन्ग टर्म वाली कंपनी होती हैं, जो जिनके दादा भी चलाते हैं, उनके लड़के भी चलाते हैं और उनके जो है नाती भी चलाते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां अपने देश में, जिनको बढ़ावा देना चाहिए सरकार को, और जो 20 साल से ऊपर जो कंपनियां चल रही हैं और अच्छे तरीके से अपने देश के साथ काम कर रही हैं। क्योंकि अगर कोई कंपनी 20 साल अपने देश में चल जाती है तो हमें पूर्णतः ये मालूम हो जाता है कि ये कंपनी अपने देश के लिए काम कर रही है या अपने देश के जो है पक्ष में काम कर रही है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो बाहर से आ जाती हैं, विदेश से जो कंपनियां आती हैं, वो अपने देश का पैसा निकालने के लिए आती हैं और एक ऐसा जो है पाइपलाइन बना देती हैं कि अपने देश से पैसा उस देश में जाने लगता है और ऐसे प्रोडक्ट अपन यूज करते हैं जिसका अपनी लाइफ में कोई मतलब ही नहीं होता है, लेकिन ज़बरदस्ती उनको एक एडवर्टाइजमेंट के द्वारा लोगों के दिमाग में घुसा करके और लोगों का एक तरीके से ब्रेन वॉश करके ऐसी कंपनियां होती हैं जो बाहर से आती हैं और सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान देती हैं। और एडवर्टाइजमेंट अपने भारत में बिल्कुल भी जो है महंगा नहीं है, क्योंकि नेट बहुत ही सस्ता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। इस कारण से वो कंपनियां एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों का ब्रेन वॉश करती हैं और अपने प्रोडक्ट को चेप देती हैं एक प्रकार से। ये प्रोडक्ट को चेपने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो अपने देश का प्रोडक्ट है, जो देसी प्रोडक्ट है, वो 5 रुपये में आ जाना है और अच्छी क्वालिटी में आ जाना है, लेकिन उसको एक ब्रांड के रूप में दिखा के और उसको एक शेप दे के, उसको एक कार्टून में पैक करके इस प्रकार से दिखाया जाता है, लोगों के दिमाग में इस प्रकार से रखा जाता है कि आपको वो 300 रुपये का, आपको वो 100 रुपये का वो प्राइस लेस हो जाता है। जब भी वो उसको कार्टूनगिरी करवा देते हैं, ब्रांड वॉश करवा देते हैं, तो उसमें प्रोडक्ट 5 रुपये का भी हो, उसको जितने में भी बेचो, ये बेच सकते हैं, क्योंकि इनका एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो बहुत ही तगड़ा होता है। और अपने देश में एडवर्टाइजमेंट का जो है पैसा बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था, प्रीवर्ल्ड एक प्रोडक्ट है हमारा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और देश के हित में काम कर रहा है और 2009 से समथिंग ये कंपनी काम कर रही है और जो बैंकिंग सर्विस में काम कर रही है, इससे अच्छा कोई भी बैंकिंग सर्विस मेरे ख्याल से नहीं है। मैं 5 साल से इसको रन कर रहा हूँ। इसका मैंने एक वीडियो डाला और मुझे पता चला कि एक प्रोडक्ट को जो है यूट्यूब और सोशल मीडिया के द्वारा किस प्रकार से प्रमोट करके कितना ज़्यादा सेल लाया जा सकता है। मैंने उस वीडियो को डाला, उस पर 500 रुपये का एडवर्टाइजमेंट लगा। मैं एडवर्टाइजमेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस प्रकार से काम करता है। मैंने 500 रुपये का एडवर्टाइजमेंट लगाया, उसमें मुझे करीबन 5000 व्यू मिले और 5000 व्यू में मुझे उसमें 1000 कस्टमर मिल गए और जो मेरी आईडी थी वो 100 रुपये की थी, मतलब एक आईडी 100 रुपये की थी। तो मतलब 500 रुपये लगा के अगर डिजिटली आप अपने प्रोडक्ट को लोगों को दिखाना चाहो और उनको सेल करना चाहो तो अच्छी खासी कीमत आपको मिल जाती है बहुत सारे लोगों से। तो ये
इस प्रकार से वो कंपनियां अपने देश के साथ कर रही हैं। एडवर्टाइजमेंट का जो है गलत उपयोग तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही सस्ता है। अपने देश के लोग ही इसको यूज़ करें। अगर जैसे चाइना का ऐप बंद कर दिया, बहुत ही बड़ा काम किया, और वहाँ से जितना रेवेन्यू जा रहा था दूसरे देश को, अब ये रेवेन्यू पूरा अपने देश को आएगा। तो अपने देश की जो है तरक्की एकदम से बढ़ जाएगी, क्योंकि ये छोटा मोटा रेवेन्यू नहीं होता है और अपने देश का जो प्रोडक्ट होता है वो अपने देश में ही रहेगा। इससे ये इतना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, इन ऐप्सों को बंद करना बहुत बड़ी बात है। तो साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, कंपनियों के बारे में आप समझे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन बना रहे और इस प्रकार के वीडियो हम आपको। जय हिंद, जय भारत।